गुड आफ्टरनून सभी को। जय भीम। आज हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है, तो आई होप टू आपको पसंद आएगा। और ये क्लास जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए है। तो आज हम आपको आपके केमिस्ट्री टीचर से मिलवाना चाहते हैं। तो वेलकम मेघा मैम। जय भीम। तो मैम आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये मेघा मैम आपसे अभी इंट्रोडक्शन का सेशन लेंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करिए। आपको जो जो मतलब टॉपिक चाहिए है, टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको जो भी क्वेरी है आप मैम से पूछ सकते हो। तो वेलकम मेघा मैम। आप अभी आप अपना स्टार्ट करिए सेशन। आप पूछिए मैम। मैम आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। क्या मुझे ही आवाज़ नहीं आ रहा है या फिर आप लोगों को आ रहा है क्या आवाज़ मैम का? नो मैम। मैम आपका आवाज़ नहीं आ रहा। जस्ट थोड़ा 2 मिनट वेट कीजिए मैम, जल्दी ज्वाइन होंगे आप। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो अभी मैम जस्ट ज्वाइन होंगे अभी, बस 2 मिनट में।
हेलो। यस मैम। हेलो। हेलो। यस आता है तो आवाज? यस मैम, आता है। ओके ओके, ठीक है। चालू करूँ मग? हो मैम, स्टार्ट करा. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. Good afternoon, ma'am. हेलो. आवाज, मेरी आवाज आ रही है क्या आप सबको? Yes, ma'am. ओके ओके. तो आज हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है. मैंने अभी अभी नालंदा ज्वाइन किया है. तो बेसिकली पहले मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन दे दूंगी आपको, फिर उसके बाद आप सबको आपका इंट्रोडक्शन, मतलब आप क्या करते हो, कहाँ से हो, और आपका बोर्ड कौन सा है, मतलब सीबीएसई है, स्टेट है, आईसीएसई है, कौन सा बोर्ड है, उसके बारे में आप मुझे बोल दो. ठीक है, फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री के तरफ चले जाएंगे. इज इट ओके? हेलो. Yes, ma'am. ओके. बाकी सब प्रेजेंट है ना क्लास में, या फिर सिर्फ चालू करके कहीं गए हैं? ममता, मनीषा, हाँ मयूरी, मैम हम सब हैं. मितेश, एंड देन निकिता, संदेश. ओके. तो वन बाय वन आप अपना ना इंट्रोडक्शन दीजिए. उससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ फिर से. मेरा नाम मेघा मानकेर है. मैं अभी सीपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ. 2 साल से मैं यहाँ पे चंद्रपुर में जॉब कर रही हूँ. इसके पहले मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, महाराष्ट्र के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब किया है. और मेरा एमएससी केमिस्ट्री नेट सेट और गेट हो चुका है. अभी पीएचडी मेरी केमिस्ट्री में ही चालू है. बेसिकली देखा जाए तो मैं 10वीं, सॉरी 11th and 12th के बच्चों को क्लासेस लेती थी मेरे होम टाउन में. फिर उसके बाद जब से मैंने इंजीनियरिंग के कॉलेज में टीचिंग स्टार्ट किया है, तो उसके बाद मैंने सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चों को ही पढ़ाया था. और एक दो बच्चे जो आके डाउट्स वगैरह पूछते थे, तो फिर उनको मैं केमिस्ट्री के लिए हेल्प करती थी. तो दिस इज ऑल अबाउट माई इंट्रोडक्शन. अभी ममता, आप अपना नाम, पूरा नाम बताइए, कहाँ से हो, कौन सा बोर्ड है, और केमिस्ट्री कैसे लगती है, मतलब डिफिकल्ट जाती है, इजी है, कैसी है, वो भी आप सब एक बार वन बाय वन सब बोलेंगे. ठीक है? Yes, ma'am. मेरा नाम ममता कटारिया है और मैं जोधपुर से हूँ और मेरे बोर्ड आरबीएससी है. और मुझे ओके केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, पर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है. ओके. और व्हाट अबाउट रिएक्शंस अच्छे लगते हैं क्या? हाँ मैम. यस मैम. ओके. और आप नेक्स्ट ईयर में आपका 12th दे दोगे ना? नहीं नहीं मैम, 12th तो मैंने पास कर लिया, बीएससी फर्स्ट ईयर की हूँ. ओके, बीएससी फर्स्ट ईयर में. ओके. यस मैम. नेक्स्ट मनीषा. हाँ मैम, मेरा नाम मनीषा जगपाल है. मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और ओके. बीएससी फर्स्ट ईयर है मेरे. बीएससी आरबीएससी फर्स्ट बोर्ड. ईयर. ओके, ठीक है. मयूरी. मेरा नाम मयूरी हेडाऊ है. मैं तुमसर में रहती हूँ और महाराष्ट्र, और ट्वेल्थ में हूँ अभी. अभी कौन सा बोर्ड है आपका? एसएससी है या फिर सीबीएसई है? स्टेट बोर्ड है. स्टेट बोर्ड है. ओके. अभी आप 11th में हो या आपने भी 12th पास किया है? मैं 12th में हूँ. ओके, ठीक है. देन मितेश. हाय, हेलो. मेरा नाम मितेश. हेलो. हाँ, मेरा हाँ नाम हाँ. मितेश रंजन साहू है और मैं बरगढ़ उड़ीसा से हूँ. और मेरा 12th पास आउट हो चुका है सीबीएसई बोर्ड से. ओके, ठीक है. और अभी आप फिलहाल मतलब कहीं पे एडमिशन लिया है या कैसा है? एडमिशन लिया हूँ बीएससी मैं. वगैरह में एडमिशन? ये ओके. यस मैम, बीएससी एडमिशन लिया है. और बीएससी में केमिस्ट्री कौन सा ऑनर्स में से. बोर्ड है आपका? केमिस्ट्री ऑनर्स. ओके ओके ओके, ठीक है. देन निकिता. निकिता.
यस मैम। हेलो। आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही है मैम? हेलो। आवाज नहीं जा रही है। संदेश। हेलो। हेलो मैम। हेलो। हाँ हाँ। मेरा नाम कावेरी नरवड़े है। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मैम आपको? हेलो। हाँ बोलिए, आपका आवाज आ रहा है। मेरा नाम कावेरी नरवड़े है। मैं औरंगाबाद से हूँ। मेरा ओके। मेरा स्टेट बोर्ड हो गया है और मैं थर्ड अटेम्प्ट है अभी मेरा नीट का। आई गेस सभी बच्चों का आइदर 12th पास आउट है और एक दो ही बच्चे जो अभी 12th में, राइट? यस मैम। ओके। केमिस्ट्री कैसी लगती है आप सबको? बहुत अच्छी लगती है। ओके। केमिस्ट्री के ब्रांचेस पता होंगे ना आपको, कौन से ब्रांचेस है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, देन एनालिटिकल केमिस्ट्री इज आल्सो देयर, बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो देयर। उस उसमें से आपको बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इन तीनों में से मतलब बेसिकली तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, इन तीनों में से सबसे अच्छा क्या लगता है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। बाकी लोगों को, बाकी स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक ही अच्छी लगती है। क्यों ऑर्गेनिक क्यों अच्छी लगती है? समझ जल्दी आ जाती है। हाँ एग्जैक्टली, समझ जल्दी आ जाती है, सिर्फ हमें इक्वेशंस बैलेंस करने होते हैं, राइट? यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। अभी आप जहाँ पे भी बैठे हो, आपके आजू बाजू में जो भी चीज है, कुछ भी रहो, मतलब आप सुबह से शाम तक, उठने से रात में सोने तक, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर केमिस्ट्री। आप जब सुबह ब्रश करते हो, ब्रश इज ऑल्सो रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, और जिस बेड पे आप जाके सोते हो, जिस बेडशीट पे आप जाके सोते हो, वो भी आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। रिलेटेड इन द सेंस कि वो जो प्रोडक्ट्स है वो डिपेंडिंग अपॉन यू कैसे होता है, आपके केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बनाए हुए होते हैं, ठीक है? अभी सुबह भी क्या करते हो आप, अगर टूथपेस्ट भी लिया, सोल जेल चैप्टर पता है सबको? सॉल्यूशन हाँ मैम। चैप्टर पता है सबको? हाँ। हाँ ओके। मैम। सॉलिड्स के बारे में पता है? हाँ मैम। सॉलिड्स, हाँ मैम। हाँ मैम। देन लिक्विड, यस मैम। यस मैम। गैसियस, यस मैम। सॉल्यूशंस। यस मैम। ओके। कैन यू टेल मी द एनी एग्जांपल ऑफ सॉलिड? अभी जो आपके आजू बाजू में है, उस जहाँ पे भी आप बैठे हो, टेबल। आइदर इट टेबल। विल बी, हाँ टेबल, ओके। देन एग्जांपल ऑफ लिक्विड? वाटर। वाटर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O। H2O, ठीक है। वाटर किस टाइप का कंपाउंड है आपका? आयनिक है, कोवैलेंट है, कोऑर्डिनेट है, कौन सा है? सॉरी। वाटर कैसे फॉर्म होता है? H2 plus O2 is equal to H2O। हाँ। बॉन्डिंग पता है क्या आपको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन नेक्स्ट वन?
देखो कैसा है ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे आई विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट कि आपको कितना इसके बेसिक्स के बारे में पता है। अगर नहीं पता है होगा ना तो इट विल बी ओके, मैं बेसिक से स्टार्ट कर दूंगी। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो मैं डायरेक्ट चैप्टर से स्टार्ट कर सकती हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे नहीं आता है तो मैं कैसे बोलूँ या फिर मैम क्या सोचेंगी, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यू जस्ट टेल मी अबाउट कि जो जो आपको केमिस्ट्री के बारे में पता है वो जितना आप फ्रैंकली मुझे बोलोगे ना तो मुझे उतना समझ में आएगा कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके कावेरी, आवाज येतोय तुला? हो मॅम, कावेरी येतोय आवाज. येतोय येतोय मॅम ना? हाँ, आवाज. ठीक है। तो वाटर वाटर के बारे में बोलो ना। हर एक पर अभी कितने क्लास में? आई गेस 7 बच्चे हैं ना क्लास में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मितेश से। मितेश, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो, Yes, ma'am. शायद उनको आवाज नहीं जा रही है। एनीवे, जिसको भी वाटर के बारे में जो जो पता है ना वो मुझे बोलो। वाटर क्यों ले रही हो? क्योंकि हम सुबह से शाम पानी के सिवा तो रह ही नहीं सकते हैं। दिस इज अवर बेसिक नीड। तो इसके बारे में तो हमें एटलीस्ट थोड़ा तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो टेल मी अबाउट एनीथिंग, वाटर के बारे में जो भी आपको पता है ना वो मुझे बोलो। कोई भी बोल सकता है ऐसे, ये स्पेशली ये नहीं कि आप ही मतलब नीतीश को ही बोलना है। जो 7 स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट है ना उसमें से कोई भी बोल सकता है, कुछ इशू नहीं है वैसे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? Water chemical formula of water is H2O. Water is a polar compound. Water is a व्हाट डू यू hydrogen मीन? bonding. जस्ट ओके, जस्ट अ मिनट। व्हाट डू यू मीन बाय पोलर कंपाउंड? पोलर कंपाउंड्स क्या रहते हैं, पता है किसी को? पोलर कंपाउंड्स क्या क्या रहते हैं, पता है किसी को? वाटर में डिसॉल्व नहीं होते वो. नहीं, दैट इज नॉट अ पोलर कंपाउंड। कैटायंस पता है सबको? कैटायंस, Yes, ma'am. कैटायंस क्या होते हैं? अगर कोई एटम उसके पास वाला इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे को डोनेट करता है तो इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। मतलब खुद के पास वाला एक इलेक्ट्रॉन वो उसके फ्रेंड दूसरे एटम को दे देता है, तो एट दैट टाइम जो देता है वो कैटायनिक हो जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो रहते हैं ना, एक पॉजिटिव और सेकंड वन इज योर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये दोनों मिलाकर आपका पोलर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। NaCl पता है? NaCl क्या है? NaCl is a salt. सॉल्ट। उसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। Sodium chloride. यस, दैट इज योर सोडियम क्लोराइड। कैसे फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड? Twice Nal एक plus सोडियम का Cl2. एक सोडियम का कैट हाँ, एक एसिड सोडियम का और कैटायन और एक एसिड प्लस बेस। हाँ, बोलिए। एसिड और हेलो, बेस से कंपाउंड जो एसिड और बेस से जो कंपाउंड बनता यस, है। एसिड, एग्जैक्टली। एसिड और बेस से आपका रिएक्शन होके आपका NaCl बनता है। अब NaCl में अगर हमने देखा तो एक है आपका सोडियम और दूसरा है आपका क्लोरीन। कैन यू टेल मी द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम?
सोडियम का 11, एटॉमिक नंबर पता है? 11, 11. ओके. व्हाट अबाउट क्लोरीन? क्लोरीन का कितना है? 17, 17, 17. 17. एग्जैक्टली. टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है आपके? 118, हाँ, 118. उसमें से स्टार्टिंग वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. ओके. मतलब बेसिक आपको पता है. एटम. एटम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड हाँ. इलेक्ट्रॉन. Nucleus. First, atom is divided into your two parts. First one is your nucleus, and second one is your extranuclear प्रोटॉन, part. न्यूक्लियस. हाँ, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम? प्रोटॉन, प्रोटॉन. और निगेटिव चार्ज भी न्यूक्लियस में ही रहते हैं या न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं? इलेक्ट्रॉन में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है. इलेक्ट्रॉन ही निगेटिव. हाँ, दैट इज इलेक्ट्रॉन ही निगेटिव चार्ज है. वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आपका रहता है. और एक पार्टिकल रहता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन, ठीक है. अभी आप कौन सा भी एटम ले लो, वो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट से तो बना ही रहेगा. उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, न्यूट्रॉन्स रहेंगे और प्रोटॉन्स रहेंगे. ये तीन तो रहेंगे ही रहेंगे. अभी और भी पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन वगैरह, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है. बेसिकली ये तीन तो आपके रहेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब आते हैं हमारे वाटर की तरफ. वाटर का फॉर्मूला क्या है आपका? H2O. ये आपका वाटर का फॉर्मूला है. अभी आपने जैसे मयूरी ने अभी बोला था, वाटर इज अ पोलर कंपाउंड. पोलर मीन्स क्या है पता है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हाँ, होते हैं. आप साइमल्टेनियसली किसी भी कंपाउंड में आइदर मतलब आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों भी चार्ज अगर साथ में रहते हैं तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? पोलर कंपाउंड. और वी कैन से ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम उसको तोड़ते हैं तो एक साइड आपका पॉजिटिव चार्ज जाएगा, दूसरी साइड आपका निगेटिव चार्ज चला जाएगा. तो दैट इज H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव. तो इसके कारण आपका वाटर जो है पोलर कंपाउंड है. उसमें दो पोल्स फॉर्म होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और सेकंड वन इज योर निगेटिव पोल. हेलो ये मैम. दोनों मिला के. हेलो, मैम, आवाज आ रही है नॉन क्या? पोलर, नॉन पोलर क्या हाँ, होता है? नॉन पोलर्स में जैसे ना आपके आइदर निगेटिव चार्जेस रहेंगे या फिर पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे. जैसे Cl2 अगर हमने ले लिया तो Cl2 दैट इज योर क्लोरीन मॉलिक्यूल है. क्लोरीन मॉलिक्यूल को अगर हम बाइफर्गेट करते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव नहीं आएगा, आपके दोनों भी क्या आएंगे? Cl निगेटिव चार्ज. निगेटिव हुए आएंगे. तो दैट इज योर नॉन पोलर. बेंजीन के बारे में पता है आपको? बेंजीन. यस मैम. बेंजीन पता है ना? हाँ. इट इज अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड. राइट. अगर बेंजीन को डिसोसिएट करते हैं या फिर बेंजीन को पानी में डालते हैं तो बेंजीन में H पॉजिटिव और निगेटिव ऐसा डिफ्रेंशिएट होते नहीं है, ऐसा डिसोसिएशन होता नहीं. तो जिसमें अगर किसी भी कंपाउंड में हम वाटर डालते हैं और वाटर डालने के बाद उसमें आइदर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज ऐसे बाइफर्गेट होता है ना, तो उसको हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं, पोलर बोलते हैं. और अगर एक खासा कंपाउंड हम वाटर में डालते हैं और उसमें उसका डिसोसिएशन ही नहीं होता है, जैसे कि बेंजीन में डिसोसिएशन नहीं होता है, तो उसको हम नॉन पोलर कंपाउंड कहते हैं. अभी आज मैं जस्ट आपको बोल रही हूँ, कल जब मैं आपको टैब पे पढ़ाऊंगी ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, ये सब चीजें. अभी बेसिकली वाटर तो आपको पता है, वाटर में सब चीजें डिजोल्व हो जाती है, पता है ना सबको? यस मैम. हाँ, क्यों डिजोल्व होती है वाटर में सब चीजें? क्योंकि वो पोलर कंपाउंड है इसलिए. यस, एग्जैक्टली. पोलर कंपाउंड है इसलिए.
और दूसरा कुछ पता है आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह? नहीं। जिस कंपाउंड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा रहता है ना, तो उसमें ऑलमोस्ट सभी बाकी के जो भी कंपाउंड्स रहते हैं वो डिसॉल्व होते हैं। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नियर अबाउट 80 के आसपास है। दैट्स वाई उसमें सब कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं। एक तो वो पोलर है, मतलब दो उसके पोल्स फॉर्म होते हैं। सेकेंड वन, उसमें क्या होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। अभी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कंसेप्ट है, मैं नेक्स्ट इसमें सेशन में आपको बोल दूंगी। मतलब उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड रहता है, कैसे एक्ट होता है, वो सारी चीजें। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें बाकी की चीजें आपकी डिसॉल्व होती है। अभी वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नियर अबाउट 78 या 80 होगा। तो उस वजह से वाटर में बाकी की सब चीजें डिसॉल्व हो जाती है। और वही अगर हम बेंजीन में लेते हैं, बेंजीन इट इज अ योर नॉन पोलर कंपाउंड, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नियर अबाउट 3 है। तो उसमें बाकी की चीजें आपकी डिसॉल्व नहीं होती है। दूध पीते हो क्या सब लोग? सुबह मॉर्निंग में चाय दूध यस पीते हो? मैम। यस मैम। हाँ। बाकी लोगों को आवाज नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा? कोई सिर्फ मयूरी ही रिस्पॉन्ड दे रही है। हेलो ममता? यस मैम। आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ यस मैम। एक्चुअली थोड़ा आप ना आपकी तरफ से ना रिस्पॉन्ड देते जाओ, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ बच्चों को कुछ एटलीस्ट समझ में आ रहा है। नहीं तो मैं बोलते जाऊंगी और फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो आपका एक सेशन भी ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा, आपका टाइम भी वैसे भी चला जाएगा। इट्स बेटर कि हम जितना आपको समझ में नहीं समझ में आया उस टाइम पे आप पूछ लो। जैसे मयूरी ने अभी पूछा नॉन पोलर क्या रहता है, पोलर क्या रहता है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, आज का तो इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें सब जो भी केमिस्ट्री है उसके बारे में बोल दूंगी, लेकिन नेक्स्ट इससे चैप्टर वाइज हम चले जाएंगे। ब्लॉक्स पता है आपको पीरियोडिक टेबल में से? पीरियोडिक टेबल के यस मैम। कितने हैं पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स? 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स हैं। कौन से? एस पी डी एफ। एस पी डी एफ। ठीक है। एस ब्लॉक्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स क्या प्रेजेंट रहते हैं? सोडियम क्या है आपका, मेटल है नॉन मेटल है? मेटल मैम। मेटल। सोडियम किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक से। जनरली एस ब्लॉक में आपके सब मेटल्स रहते हैं। दूसरे मेटल्स आपको पता है क्या? सोडियम, देन मैग्नीशियम एक मेटल है आपका, कैल्शियम। कैल्शियम किस में प्रेजेंट रहता है? कैल्शियम पता है कि आपको किस में प्रेजेंट रहता है? एस ब्लॉक में। हाँ एस ब्लॉक में वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन डे टू डे लाइफ में जो आप चीजें खाते हो ना, दूध में कैल्शियम प्रेजेंट रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। हाँ। देन बोन्स में भी आपका कैल्शियम रहता है। हाँ मैम। हमारे शरीर में जितने भी बोन्स है उसमें भी आपका क्या कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, हमारी हर एक चीज केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर हमने कैल्शियम लिया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता है कितना है? 20। एटॉमिक नंबर, हाँ 20। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। कैल्शियम मिल्क में प्रेजेंट रहता है। आपके बोन्स में अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई मैम टीथ तो में भी आपको रहता बोन्स है क्या? मिलते। हाँ हाँ। टीथ में भी रहता है क्या? टीथ कैल्शियम। पीज किसमें? दांतों में दांतों में। बोलिए। दांतों में। टीथ, हाँ टीथ रहता है। मुझे पीच सुनाई दिया एक्चुअली। हाँ दांतों में भी कैल्शियम प्रेजेंट रहता है आपका। देन आपको ये पता है क्या, जिप्सम?
जिप्सम पता है? जिप्सम मैम ये कंपाउंड है क्या? हाँ। घर में किसी का ये हुआ है कि अभी आपके किसी के घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ है? हाँ। तो वो अगर एक्सीडेंट होने के बाद जब बोन्स बोन्स को अगर लगा होता है, बोन्स अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो व्हाइटिश प्लास्टर ऑफ कंपाउंड पेरिस। लगाते हैं। हाँ, दैट प्लास्टर इज ऑफ व्हाट इज पेरिस। द फॉर्मूला? हाँ, एग्जैक्टली, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? CaSO4 half H2O। H2O। हाफ एच टू ओ। हाँ, अभी मुझे बोलो 2H2O है कि हाफ H2O है? 2H2O। हाफ है। जिप्सम, जिप्सम का क्या है फॉर्मूला? CaSO4 2H2O। हाँ, हाँ, जिप्सम का फॉर्मूला रहता है आपका CaSO4.2H2O। अभी ये जिप्सम में से जब हम वाटर निकाल लेते हैं, उसको डिहाइड्रेट करते हैं, डिहाइड्रेट करने के बाद आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ पे यूज करते हैं? जब भी आपका बोन्स अगर कुछ फ्रैक्चर हो गया होगा तो वहाँ पे उसको अटैचमेंट के लिए, मतलब बोन्स को फिर से अटैच करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखा हमने कैल्शियम कहाँ पे प्रेजेंट था? हमारे खाने में, दैट इज दूध में भी प्रेजेंट था। उसके बाद टीथ में भी प्रेजेंट है। थर्ड थिंग, वो हम अगर हॉस्पिटलाइज हो गए, इनकेस हमारे बॉडी बोन्स को कुछ प्रॉब्लम हो गया, तभी भी हम क्या करते हैं? दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर सकते हैं। ये तीन चीज हम डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी के यूज में आई ही होगी। ठीक है, अभी उसके बाद वाटर। वाटर फॉर्म होता है आपका हाइड्रोजन H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। 1। उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है क्या हाइड्रोजन में? हाँ। हाँ। प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं क्या हाइड्रोजन में? हाँ मैम। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं क्या? नहीं। हाँ। हाइड्रोजन एक आपका टोटल पीरियोडिक टेबल में इट इज द ओनली वन एलिमेंट विच डू नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। उसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं हाइड्रोजन में। बाकी सब जितने भी है ना, बाकी के रिमेनिंग 117 एलिमेंट्स, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके प्रेजेंट रहेंगे। मिल्क पता है ना सबको? दूध पता है ना? दूध, हाँ, दूध सॉल्यूशन है आपका या लिक्विड है? सॉल्यूशन है मैम। सॉल्यूशन। सॉलिड तो दूध है ही नहीं आपका, गैसेस भी नहीं है। अभी रह गया कौन सा आपका? लिक्विड। लिक्विड। लिक्विड हाँ, है। लिक्विड। लेकिन लिक्विड के भी आपको सॉल्यूशन नाम का एक चैप्टर है, आई गेस आपका सेकेंड या थर्ड चैप्टर होगा सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में आपको सोल जेल, कोलाइड्स, सॉलिड सोल जेल, ऐसे टाइप्स है। पता है, आपने पढ़ा है क्या ये? यस मैम। हाँ। तो अभी मुझे मिल्क के बारे में बोलो। मिल्क आपका सोल है, जेल है, इमल्शन है, कोलाइड है, क्या है? इमल्शन। इमल्शन, दैट इज व्हेन दोनों भी आपका, मतलब सोलूट एंड सॉल्वेंट दोनों भी आपके अगर लिक्विड रहते हैं तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? इमल्शन बोलते हैं। अलॉयज पता है? अलॉयज, अलॉयज पता है क्या आपको? नो मैम। जिंक अमलगम पता है? जिंक अमलगम। यस मैम। कैटलिस्ट कौन कौन से यूज करते हैं? एक मिनट। हाँ,
हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है ना आपको, जिसमें हम क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स एंड, हाँ, वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स के लिए हाइड्रोजनेशन प्रोसेस यूज करते हैं ना हम, पता है? यस मैम। हाँ, उसमें कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं? दो। निकेल एंड H2। हाँ, निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम जनरली ये हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट बोल के। जो आपके घर में सब बर्तन वगैरह रहते हैं वो प्योर मेटल के रहते हैं क्या? नहीं मैम। नहीं, वो आपके अलॉयज के अलॉय मिलके रहते हैं। हाँ, जर्मन स्टील वगैरह जो आप घर में यूज करते हो ना, तो ये प्योर आपका नहीं रहता है, ये कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं रहता है। उसमें क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ दो मेटल्स यूज करते हैं। जब मिक्सचर ऑफ दो मेटल्स रहते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉयज बोलते हैं। जो हमारे पास कॉइन्स रहते हैं ना, कॉइन्स, कॉइन्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक सिक्के, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, सिक्के जो रहते हैं ना, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ योर अलॉयज। वो भी आपके क्या रहते हैं, अलॉयज रहते हैं। प्योर कभी भी नहीं रहता है मेटल, कौन सा भी मेटल हम प्योर यूज नहीं कर सकते हैं। एक तो वो कॉस्टली रहता है और उसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है। इसके वजह से हम क्या करते हैं, अलॉयज फॉर्म में मेटल्स को यूज करते हैं। अभी गर्मी सब तरफ चालू है, आपको पता है। नींबू शरबत यस मैम। घर में किया होगा, पिया होगा। सोडा वाटर पिया है? सोडा वाटर, सोडा वाटर पिया है क्या? सोडा जो बाहर मिलता है, ऑरेंज सोडा, मैंगो सोडा वगैरह। हाँ मैम। नींबू शरबत तो पता है सबको, कैसे बनाते हैं नींबू शरबत? अरे बोलो ना, कैसे बनाते हैं नींबू शरबत? शक्कर और पानी हाँ, और नींबू और डालते हैं नींबू। उसमें। डाला। तो अभी ये मिक्सचर है आपका कि सॉल्यूशन है, मुझे बोलो। सॉल्यूशन है। क्यों? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट एडेड है ना। हाँ, उसमें सोलूट कौन सा है आपका? शक्कर। हम्म, और सॉल्वेंट कौन सा है आपका? वाटर। वाटर, राइट। सो इट इज योर सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे भी हम केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी हम नींबू शरबत पीते हैं या फिर सोडा वाटर रहता है आपका या फिर थम्स अप रहता है, इट इज योर सॉल्यूशन। वो क्या है आपका? सॉल्यूशन है, जिसमें हम सोलूट और सॉल्वेंट ऐड करते हैं। सोलूट मतलब जो कम क्वांटिटी में रहता है, सॉल्वेंट मीन्स जो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। और हम दूसरे वे में अगर देखा जाए तो सोलूट मीन्स जो डिजोल्व हो जाता है, और सॉल्वेंट मीन्स जिसमें दूसरा सब्सटेंस डिजोल्व होता है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सब चीजें डिजोल्व हो जाती है। सेकेंड थिंग, वो पोलर है। और थर्ड वन, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा है। तो ये आपका बेसिक वाटर था। अभी आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो, अभी सबके मोबाइल के सामने सामने वाली स्क्रीन पे गोरिल्ला ग्लास होगा, पता है ना? मतलब जो स्क्रीन गार्ड वगैरह लगाते हैं, लगाया है ना सबके इसमें मोबाइल में। इसमें हाँ, वो गोरिल्ला ग्लास कैसे बनता है पता है? नहीं मैम। फ्यूलरेंस पता है? फ्यूलरेंस कार्बन चैप्टर में होगा आपको। कार्बन किस में प्रेजेंट रहता है? शुगर में कार्बन। नहीं, कार्बन कार्बन, ओके, हाँ, हाँ राइट, शुगर में रहता है। दूसरा और किस में प्रेजेंट रहता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज, हाँ, ग्लूकोज और शुगर एक ही हो गया। सेकेंड थिंग, एलोट्रॉप्स पता है आपको? एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स किसको बोलते हैं?
टू वन और मोर फॉर्म रहती है उसके, उसको ऑलोट्रॉप बोलते हैं। फिर से रिपीट कीजिए मयूरी। वन और टू फॉर्म रहते हैं उसके। हाँ, जैसे हमारा आइसोमेरिज्म रहता है ना, मतलब आपका केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर आपका अलग अलग रहता है। तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। अभी कार्बन है ना, कार्बन, कोयला पता है ना सबको, कोयला, कोल, यस मैम। कोल यस पता है ना मैम। सबको, कोल। हाँ, उसके बाद ग्राफाइट पता है, ग्राफाइट। यस मैम। हाँ, डायमंड। यस यस मैम। मैम। और फुलरेंस। यस ये मैम। चार आपके कार्बन के एलोट्रॉप्स है। मीन्स ये चारों में भी, ग्राफाइट में भी आपका कार्बन प्रेजेंट है, कोल में भी आपका कार्बन प्रेजेंट है, डायमंड में भी आपका कार्बन प्रेजेंट है, और फुलरेंस में भी आपका कार्बन प्रेजेंट है। मतलब इनका केमिकल वो फॉर्मूला, का बोलो बोलो। स्ट्रक्चर क्या है? फ्लोरेंस का फुलरेंस, स्ट्रक्चर। हाँ, जैसे हमारा फुटबॉल रहता है ना, फुटबॉल, हाँ। फुटबॉल के स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर रहता है। यस मैम। उसका फॉर्मूला C16 रहता है। अभी फिलहाल सबसे ज्यादा रिसर्च वो फुलरेंस के ऊपर ही चल रहा है। वो मैंने इसलिए बोला कि ग्राफाइट जो आपका कार्बन का एलोट्रॉप्स है ना, उसके उससे हम ग्राफीन बनाते हैं, और वो ग्राफीन की शीट आपकी ये गोरिल्ला ग्लास में यूज की जाती है। तो आपका कार्बन आपके मोबाइल के स्क्रीन के, मतलब मोबाइल के स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। ये जो आपके एलोट्रॉप्स है, मतलब उनका केमिकल फॉर्मूला सबके इसमें कार्बन रहेगा ही प्रेजेंट। डिफरेंस क्या होगा उनका? सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहेगा इसके। अभी डायमंड आपको पता है सबसे कॉस्टली क्या रहता है? आपका डायमंड रहता है। मतलब कार्बन का एक एलोट्रॉप है वो सबसे कॉस्टली है, और सेकेंड वन जो आपका सबसे चीपेस्ट कौन सा है? आपका कोल है। कोल को पता है आपको कैसे? अगर हम किसी लकड़ी को जलाते हैं, जलाने के बाद वो, अगर उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, वो पूरी तरह से जल नहीं जाती है, और रिमेनिंग सॉलिड फॉर्म में जो रहता है वो आपका क्या रहता है? कोल रहता है। और सेकेंड थिंग, कोल आपका अंडरग्राउंड भी फॉर्म होता है। तो एक आपका कार्बन का ऐसा एलोट्रॉप है वो बहुत ही कम रेट, मतलब उसकी कुछ कीमत ही नहीं है। और सेकेंड जो आपका है डायमंड, वो हाईएस्ट है, उसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है। अभी ये डिफरेंस क्यों है? तो उनके अंदर प्रेजेंट हुए रहने वाली प्रॉपर्टीज की वजह से। डायमंड फॉर्म करने के लिए, अगर ऐसे बोलते हैं कि डायमंड कब फॉर्म होता है? जब उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, उसके बाद आपका क्या डायमंड फॉर्म होता है। उसी तरह से एक एग्जांपल, मतलब मैं मेरे स्टूडेंट्स को देती थी कि जब तक आप खुद पे अगर ये नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, खुद से आप कोशिश नहीं करोगे और बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपका कुछ, मतलब रिजल्ट नहीं आ सकते हैं। अगर डायमंड ने भी सोचा, मतलब जो भी डायमंड की ये रहती है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, माइंस, माइंस में, उसमें भी कोयला रहता है। अगर उस कोयले को हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, मतलब उसको टेम्परेचर और प्रेशर, रिक्वायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है, तो अच्छे से स्टडी करोगे, खुद पे मेहनत लोगे, तब आपका रिजल्ट वो फिर सक्सेसफुली आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में मेनली कौन से 3 एलिमेंट्स है जो यूज किए जाते हैं? जितने भी आपके अभी तक के ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, उसमें 3 एलिमेंट्स है। कौन से है वो? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन,
नाइट्रोजन तो बाद में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों को मिला के आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको रिएक्शंस मतलब बेसिक रिएक्शंस पता है क्या? एडिशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सब्सट्रैक्शन रिएक्शन पता है? यस मैम। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता है क्या बाकी लोगों को? मैम, यस मैम। एसिड बेस के बारे में पता है? एसिड एसिड पता है? एसिड सबको? यस मैम। हाँ। डे टू डे लाइफ में कौन सा एसिड हम यूज करते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, राइट। एसिटिक एसिड, फिर उसके बाद ऑरेंज, संतरे खाते हो क्या? संतरे? एसिड। हाँ, दैट इज सिट्रिक एसिड। ये भी आपका कौन सा है? वो भी आपको इसेंशियल है अभी तो लैक्टिक एसिड। कोविड के। हाँ, लैक्टिक एसिड, देन मैलिक एसिड, ये सब एसिड है। ये भी किससे? आपकी केमिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड है ना, पूरे उसका स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड है। मतलब हम हमारे डे टू डे लाइफ में भी क्या करते हैं? एसिड यूज करते हैं। अभी कोविड के सीजन में तो ऐसा था कि सब ऐसे बोलते कि विटामिन सी ज्यादा ले लो। विटामिन सी मतलब कौन सा रहता है आपका? सिट्रिक एसिड रहता है। बेस पता है? बेस क्या रहते हैं? बेसिस पता है आपको? NaOH के OH। NaOH, मितेश ने बोला था ना, वो एसिड और बेस मिला के हमारा NaCl बनता है, राइट। बेसिस कौन से आपके? सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद कैल्शियम पोटेशियम। हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हमारा एसिड और बेस यूनाइट होते हैं, मिक्स होते, तो तब हमें सॉल्ट मिलते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा NaCl। जो NaCl हम यूज करते हैं ना, दैट इज योर एसिड प्लस बेस का क्या है आपका? फॉर्मेशन है। यूरिया पता है? NH2CO। यूरिया पता है क्या? हाँ, राइट राइट, बोलो बोलो। NH2CO NH2। हाँ, इट इज द फर्स्ट कमर्शियल कंपाउंड जो बनाया गया था, राइट। अभी इसमें हम क्या करते हैं? यूरिया में, यूरिया कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजर। हाँ, तो मतलब ये अगेन आपकी ये केमिस्ट्री आपकी फार्मिंग से रिलेटेड हो गई, मतलब खेती से आपकी ये केमिस्ट्री अगेन रिलेटेड हो गई है। जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स यूज करते हैं, वो व्हीकल्स में आइदर पेट्रोल, डीजल ये यूज करते हैं। वो भी हमारा कैसे? केमिस्ट्री के इससे ही फॉर्म हुआ वाला कंपाउंड है। डीजल पता है कैसा फॉर्म होता है? पेट्रोल कैसे फॉर्म होता है? पता है? नहीं मैम। ओके, नेक्स्ट इसमें मैं आपको बोल दूंगी क्योंकि आई गेस 253 हो चुके हैं। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? यस नालंदा मैम। का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? यस मैम। यस मैम। एक्चुअली मुझे ना, ठीक है, मैं मैम से बात करती हूँ, फिर मैम आपको बोल देंगे उसके बाद में कि कैसा डिस्कस होता है, क्या होता है। जब तक आप लोग नहीं बोलोगे ना, तब तक मुझे नहीं समझ में आएगा कि मुझे कौन मतलब कहाँ से ये करना पड़ेगा। अभी बेसिक तो कुछ कुछ बच्चों को आता है, लेकिन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। 2-3 लेक्चर हम बेसिक्स के ले लेंगे, मतलब एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर, कंपाउंड, एवरीथिंग अबाउट केमिस्ट्री। जो भी आपका बेसिक है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चंस उसके बेसिक केमिस्ट्री के ऊपर आपके डिपेंड्स रहते हैं, एटम, मॉलिक्यूल और न्यूक्लियर के ऊपर। ओके, तो मैं आपको वो फिर 3 लेक्चर हम कल से स्टार्ट कर देंगे। वो 3 लेक्चर में बेसिक्स के ले लूंगी, फिर उसके बाद हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे।
पीरियोडिक टेबल आता है ना सबको? यस मैम। पीरियोडिक टेबल पता है क्या सबको? यस मैम। मगा Yes, पे ma'am. पीरियोडिक टेबल मगा पे सबको? यस मैम। ओके। मग जिंक आता है। कौन से ग्रुप में आता है? जिंक 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 कौन से ग्रुप में आता है? सॉरी, जिंक कौन से ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक में आता है। हाँ, सिंबल ऑफ जिंक दैट इज जेड Zn। एन। राइट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट है आपका? ऑक्सीजन। फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन। नहीं, कौन सा है? फ्लोरीन। मितेश ने सही कहा था। क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे क्लोरीन नहीं है बेटा। फ्लोरीन मैम, फ्लोरीन। फ्लोरीन 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 सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, कल मैं बेसिक पीरियोडिक टेबल आइटम फिर हम देखते हैं कि उसमें आपको क्या क्या मॅम प्रॉब्लम, अगर आपको लगा कि बेसिक नहीं चाहिए। हाँ, तुमचा आवाज खूप अडकत आहे. हेलो। आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है मैम. आवाज इतना नहीं है। नाही मॅम, खूप ब्रेक होत आहे. हेलो। हाँ, आता येतं मॅम. ओके, जो प्रॉब्लेम असेल ना तो मॅमला ओके सॉरी, जो भी प्रॉब्लम होगा ना आपका वो मैम को आप बोल दीजिए, मैम मुझे बोल देंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट करते हैं कि क्या, और प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे आगे हमें जाना है। ठीक है। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है या फिर प्रेफरेंस देना है कि कौन सा चैप्टर पहले लेना है, कौन सा टॉपिक पहले लेना है, या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट है जो पहले पढ़ा है, ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है. केमिकल बॉन्डिंग। ठीक। मैम सॉल्यूशन को समझाइए। क्या ममता, आपने आप मैम सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन? ओके. ओके, सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट और किसी को कुछ? और कुछ नहीं. निकिता ने आज बात नहीं किया. निकिता, आप बताओ, आप कौन सा टॉपिक चाहते मैम, मेरा नाम निकिता गुना है और मैं मध्य प्रदेश के देवास जिले से हूँ। हैं? हाँ निकिता, तो आवाज आ आप, रही है? हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज़. मैम, मैं 12th क्लास में हूँ, मेरा हिंदी मीडियम में है। हाँ, ओके। तो समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत वो वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है। वर्ड में कई कई चीज ऐसे है जो नहीं आता समझ में, बाकी आ रहा है।
तो आप कुछ बताना चाहोगे कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मतलब क्या पहले मतलब आपको डिफिकल्ट आ रहा है? निकिता? यस मैम। हाँ, आप बताओ। बोला है कि आपको मतलब कौन सा टॉपिक ज़्यादा हार्ड जा रहा है, या फिर आप कुछ देना चाहोगे प्रेफरेंस कि कौन सा टॉपिक ले पहले? आई थिंक उनका नेटवर्क का कुछ इश्यू है। तो और किसी को कुछ टॉपिक शेयर करना है, मतलब कौन सा टॉपिक पहले पढ़ा है? दत्ता, आई थिंक दत्ता ने लेफ्ट कर लिया है। ओके, सो कावेरी है, वैष्णवी है, नितेश है, मयूरी, मनीषा, ममता, आप बताओ। सब लोग थक गए क्या? आज तो दोपहर में क्लास था, सब लोग थक गए इतने जल्दी? कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ लिए मैंने शायद। ऐसा नहीं हो सकता, बोलो बोलो। मैम केमिकल बॉन्डिंग। ओके, मैम सॉल्यूशन लेसन। सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। काइनेटिक्स आता है क्या सबको? केमिकल काइनेटिक्स आता है मैम। ओके, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो अभी हम मतलब अगर आपको कुछ और पूछना है तो हम अभी शुरू रखते हैं सेशन में, तो फिर अगर अ, आपको लग रहा है कि हम नेक्स्ट सेशन में ज़्यादा डिस्कस करें तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। आई थिंक मैम अभी आज इतना ही काफ़ी है। और हाँ, मैं सेशन वही बोलने वाली थी मैम। वी विल डिस्कस अबाउट दिस एंड उसके बाद हम प्लान करते हैं कि हम मतलब कौन सा ये करेंगे इनको। ओके मैम, चलेगा। ओके, ठीक है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप अभी लेफ्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।